हाय फ्रेंड, आज हम आपको कैलेंडर का पार्ट 3 सिखाने जा रहे हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर कर देते हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर मतलब जो पहली वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो, उसमें एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। देन सेकंड जो वीडियो है, देन उसमें एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। और ये हमारी थर्ड वीडियो है और ये एक टॉपिक क्लियर। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, आपका एक टॉपिक क्लियर, ठीक है। उस वीडियो का रिलेशन बस उसी वीडियो तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का रिलेशन नेक्स्ट वीडियो तक रहेगा, ठीक है। अभी हम इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए ज़रा, कैलेंडर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वर्ष, देखिए ज़रा, पीछे भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हमें इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। हम पीछे की वीडियो के लिंक से इसको बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। देन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात बस यहीं से है, इनमें से पहली इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। देन दूसरी, इनमें 4 माह ऐसे होते हैं। देन अप्रैल, सितंबर और जून, नवंबर, ये 30 दिन के होते हैं, ये कंडीशन। अब जो हमारे शेष बचते हैं वो 31 डेज के होते हैं। देखो, 12 माह में 4 माह ये हो गए और शेष जो बचे वो 31 के। सिर्फ फरवरी बचती है जो 28 या 29 डे की होती है। सबसे पहली बात, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, हमको इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। ओके, ज़रा आगे की बात करते हैं हम। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष। और लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष भी होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप में 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी 29 दिन की वो इसी साल में आती है। देन नेक्स्ट ज़रा अगली बात कर लेते हैं हम। लीप वर्ष की पहचान के बारे में बात करते हैं ज़रा। लीप वर्ष पहचान, देखो ये सब पीछे भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे इस वीडियो को बताने के लिए ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। पहचान, फरवरी 29 दिन की होती है। दूसरा, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष होगा। ओके। देन थर्ड, यदि शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए,
तो वह लीप वर्ष होगी। हाँ जी, ये है हमारी इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। एक बात और, अब 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, देन 400, 400 वर्ष। देखो 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 300 में 3, 200 में 3, 300 में 1, देन 400 में 0। ये है हमारा, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये वाला आपका डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए, इससे अलग और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कैसे होता है, और 100 साल में, और 200 में, 300 में और 400 में कितने विषम दिन होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो देखो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको याद करनी ही है। अब बात आती है सिर्फ ये वाली, सिर्फ इसको याद करना है और कुछ नहीं है। एक बात और, एक सप्ताह में 7 डे होते हैं, 7 डे, ओके। एक ये और इम्पोर्टेंट बात है, बस इन दिनों के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो ज़रा हिंदी नेम और इंग्लिश नेम देखो ज़रा। मंडे मतलब सोमवार, मैं समझता हूँ ये सबको पता होता है। देन ट्यूसडे, देन मंगलवार, देन वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार, और इसका एक दूसरा भी नाम है गुरुवार। और देखो आगे शुक्रवार और शनिवार, और ये सब बातें नॉर्मल हैं। शनिवार और रविवार, कुछ एग्ज़ाम वाले इसे इतवार, और इस शनिवार को शनिचर। देखो मैं ऐसा अपने पास से नहीं लिख रहा, कुछ बुक एकदम नॉर्मल लेवल की हैं जो हिंदी मीडियम प्योर, वो शनिचर लिख देते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ना सोचें। देन ये फ्राइडे, ये सैटरडे, देन ये संडे, ओके। बस इससे अलग हमारा अब कुछ भी ऐसा नहीं है, ओके। अब हम सीधे एग्जाम्पल जो हम सेलेक्ट किए हैं ज़रा उनकी बात करते हैं। मैं आपको जितने भी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो एक एक करके क्लियर करूँगा, बहुत स्लोली आपको समझना है। देखो मैं पूरी डिटेल के साथ करूँगा, और फिर आपको वो शॉर्ट कैसे करना है वो आप लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ निकालने की जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है वो 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप करेंगे। मैं करूँ या कोई भी करे, सब कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है अभी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अभी ज़रा सवाल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 14 मार्च 1780 को कौन सा दिन था। देखो एक बात और, जैसा वो बोलेगा हमको वही करना है। सबसे पहली कंडीशन 14 मार्च 1780, देन हमारा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो 1780 है। आपको यहाँ पर वो जो भी सन देगा 1 साल बैक हो जाना है, मतलब 1779 प्लस 1780, ये हर क्वेश्चन के अंदर करना है। अगर आपको एग्जांपल एक मैं दिखाता हूँ, अगर वो 1 जनवरी किसी वजह से 2000 दे दे तो 1 साल बैक जाना है, तो 99 प्लस 2000। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा करना होगा आपको, एक सिंपल मेथड सबके लिए, ओके। अभी ज़रा बात करते हैं पहले इसकी। देखो मैं एक सवाल को पूरी डिटेल के साथ करूँगा। 1 साल हमने बैक हो गए, ठीक है। जो 1780 था 1 साल कम करा उसमें से, ये 1789 हो गया,
1779 प्लस 18, इसको 400 से डिवाइड किया। देखो अगर हम यहाँ पर 1789 को 400 से डिवाइड करें तो वो 4 टाइम्स जाएगा, लाइक 1600। ओके, तो हमारा जो बचेगा 77 देन 1, ठीक है, 4 टाइम्स चला गया। वो जितना भी बचा है आप उसको लिख दीजिए। ओके, देखो ज़रा फिर से देखिए, ज़रा मैं फिर से दिखाता हूँ। बहुत आराम से करते हैं हम एक क्वेश्चन, क्योंकि आगे को जो क्वेश्चन है वो थोड़ी रफ्तार से तभी करे जा सकते हैं जब आप एक क्वेश्चन समझ जाएं। 1 साल कम किया, ओके, इसको 400 से डिवाइड किया। एक बात और, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रश्न हैं, उसको 400 से ही डिवाइड करना होगा। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, आप ये ना सोचें। मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, आपको ज़्यादा ना चला जाए, कम ही रहे। 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद हमारा बचता है ये 179। 179 में से देखो ज़रा, कभी कभी ऐसा होता है 179 बचेगा, कभी 279, कभी सिर्फ 79, जो भी बचेगा। हमारे पास 100 होता है, तो इसमें से आपको 100 हटा देना है अलग। ओके, देन प्लस आगे 79। ओके, यहाँ पर वापस 400 मल्टीप्लाई 4। देखिए ज़रा आप, अभी हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, ज़रा आगे देखिए ज़रा, 409। आपका जो ये 100 के बाद जो 79 बचा है, आप यहाँ पर एक निशान लगाइए और यहाँ पर लीप लिख दीजिए सिर्फ। ओके, देखो अभी पहला क्वेश्चन है तो आप ये सब लिख सकते हैं, मैं अपने सारे क्वेश्चनों में लिखूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस 79 को आप डिवाइड करिए एक अलग, 79 को 4 से डिवाइड करिए। 4 एकम 4, 3 देन 9 देन 4 नाम 36, मतलब 3 जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ इससे है। तो लीप हुए यहाँ तक 19 देन प्लस, उसके बाद 79 ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ तक बात फाइनल है। ओके, मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 14 मार्च 1780 है, 1 साल बैक हो गए, यहाँ तक ठीक है। इसको 400 से डिवाइड किया, देन ये रहा हमारा 400 से डिवाइड, 4 टाइम्स चला गया। उसके बाद जो शेष बचता है वो 179 लिख दिया। अब इस 179 में से आपको 100 अलग हटा देते हैं, क्योंकि 100 की वैल्यू हमें पता है। उसके बाद जो 79 बचा उसमें निशान लगाइए, ये 2 एरो, उसके बाद लीप लिखिए और इस 79 को भी डिवाइड किए 4 से। उसके बाद 100 की वैल्यू पीछे 5 होती है, देन 400 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे देन 0, देन फाइनल यहाँ तक। उसके बाद प्लस, देखो ज़रा अभी हमारा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करने में सिर्फ ओनली 7 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। देन श्योर आपका एक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमारा मार्च दिया है, देखो ज़रा, जनवरी, फरवरी देन मार्च। मार्च की जो तारीख है आपको वही लिख देनी है, देन प्लस। उसके बाद अब फरवरी पाइए, देखो ज़रा 1780 पे चल रहे हैं हम, 1780 मतलब 80 एक लीप वर्ष है, देन 29 और जनवरी में 31 डेज। देखो मैं पूरा कर रहा हूँ एकदम, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा जो आपको प्रॉब्लम कर दे। 7 से भाग करिए, 7 से भाग करने पर शेष, जो भी शेष बचेगा आप वो लिखिए। देखो 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, 5 में करेंगे देन 5, 19 में डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 5, 79 में डिवाइड करेंगे देन 2, 31 में डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 3, 29 में करेंगे देन 1 और 14 को डिवाइड करेंगे देन 0। यहाँ तक फाइनल है। उसके बाद ज़रा आगे देखिए, आपको जो ऐड करना है वो देखिए ज़रा, 5, 5 10, 3 13 और 1 14। एक ऐसी संख्या अगर बन रही है जो 7 से डिवाइड है तो आपको वो काट देनी है, जोड़ने नहीं है। उसके बाद 2 बचता है सिर्फ 2 शेष। जो हमारा शेष बचेगा अब ज़रा उसको देखिए, जो शेष बचा है, अगर आपका 0 शेष बचता है तो संडे आएगा, अगर 1 शेष बचता है तो मंडे आएगा, 2 बचता है तो ट्यूसडे आएगा,
3 बचता है तो वेडनेसडे आएगा, देन 4 बचता है तो थर्सडे आएगा, देन 5 बचता है तो फ्राइडे आएगा, और 6 बचता है तो सैटरडे आएगा। फाइनल 2 बचा तो 2 पे आता है ट्यूसडे। एन आंसर हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन बहुत देर में हुआ है, आपको ऐसा लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, मैं ज़रा इस क्वेश्चन को करता हूँ अभी। थोड़ा सा रफ्तार देखिए ज़रा आप, इतनी भी रफ्तार नहीं। देखो ज़रा 1976, आपको एक साल जस्ट बैक जाना है, देन 1975 प्लस 1976, आपको इसको डिवाइड करना है 400 से। तो 4 चौक 16, 1600 हटा दो यहाँ से, तो आगे बचता है 375। ओके, यही किया था हमने 375 में से 300 फिर से अलग हटा दीजिए, देन 75 अलग आ गया। देखो ज़रा मैं फिर से बोलता हूँ, आपको अगर ये प्रॉब्लम करना है तो आपको डिवाइड कर लेना है अलग। 400 से डिवाइड करेंगे तो 1600 ये ऐसे आएगा, देन 53 375 लिख दिया है यहाँ पर, और 375 में से हमको 300 बिल्कुल अलग हटाना है। यहाँ से डिवाइड करने हैं फिर से, यहाँ पर लीप लिखना है आपको, और 75 को फिर से डिवाइड करिए 4 से, तो 4 एकम 4 3 और 4 अट्ठे 32। फाइनली तो हमारा जो आता है ये 18। ठीक है, उसके बाद 75 ऐसे ही लिख दीजिए, देन प्लस 300 की वैल्यू 1, देन 400 की 0, देन प्लस हमारा अप्रैल चल रहा है, मतलब पहला आएगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, देन फिर आएगा अप्रैल। देखो अप्रैल की जो तारीख है आपको वो लिख देनी है प्लस। उसके बाद इस बार आपको ये मंथ नहीं लिखने। जनवरी 31 होता है तो इसको यहीं पर डिवाइड करिए 3। फरवरी 28 है या 29 वो डिपेंड करेगा इससे, तो 29 हो गया ये पर, देन 1। मार्च 31 का होता है, देन 3 3 3 6 और 1 7। देखो आपको जितना भी आसान होगा कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है। 7 से डिवाइड करिए, आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, छोड़नी होगी। 7 से भाग करने पर शेष, देखो ज़रा 1 7 दूनी 14 4 7, देन 5, उसके बाद 16 7 दूनी 14 2, 5 और 2 7, देन 4 और 1 5। जब हमारा 5 शेष बचेगा देन हमारा आंसर होगा फ्राइडे। आंसर ओके। देखो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है डेट ऑफ बर्थ निकालना। ओके, ज़रा इस बार हम फिर से करते हैं एक और। देखिए ज़रा यहाँ पर बोला है 16 फरवरी 2064। देखो बहुत आगे लेके चला गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए 2064, एक साल बैक करते हैं इसे भी, 2063 प्लस 2064। इसको देखिए ज़रा, सिर्फ 400 से डिवाइड करना है इसको, तो 5 टाइम्स चला गया, 4 5 20, 2000 ख़त्म। इस बार सिर्फ 63 बचता है, और यहीं पर लीप लिख लेना है आपको। 63 4 एकम 4। देखो अगर किसी पे डिवाइड नहीं होता है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, मतलब 15 प्लस 63। 400 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0, और 0 की मल्टीप्लाई 5 में करी देन 0, देन प्लस। देखो फरवरी चल रही है, मतलब जनवरी देन फरवरी। देखो जनवरी पूरे 31 डेज होते हैं, और फरवरी देन 16 तारीख दे रखी है तो 16 ही लिखना है आपको। 7 से डिवाइड कर देते हैं इसे यहीं पर, 7 दूनी 14 2, 7 तिया 21, 7 चौक 28, देन 3। अब डिवाइड करते हैं सारा, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 दूनी 14, देन 1, 7 नाम 63, देन 0, और 3 और 2 5, मतलब 5 और 1 6 शेष बच गया, और 6 शेष मतलब शनिवार। ओके, देखो ज़रा बहुत नॉर्मल है क्वेश्चन एकदम।
ओके, ये हमारी बात होगी। अब ज़रा क्वेश्चन बात करते हैं हम ज़रा दिसंबर की। देखो ज़रा एक प्रॉब्लम है अभी इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस। देखो इसमें भी कुछ नहीं, 19 दिसंबर 1830, देखो यहाँ पर 1830 है, आपको एक साल फिर से बैक होना है, देन 1829 प्लस 1830। देखो ज़रा ये कंडीशन थोड़ी सी घुमानी है बस। 4 चौक 16 मतलब 400 प्लस 4, 4 चौक 16, उसके बाद 229 बचता है हमारा। ओके, 400 से ही डिवाइड करना है हर बार। 229 में से 200 अलग कर देते हैं, 29 अलग, देन यहाँ पर फिर से लीप निकाल देते हैं। लीप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, देन 29, 200 की वैल्यू 3, देन 400 की वैल्यू 0, देन 0। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। देखो ज़रा अभी बहुत कम टाइम लग रहा है, मैं कहता हूँ 6 या 7 सेकंड में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे बहुत आसानी से। ओके, अभी हमारा प्लस देखो ज़रा यहाँ पर 1830, मतलब ये तो सॉल्व हो गया, अभी हमें ये सॉल्व करना है 1830, और हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 12 महीने लिखने हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है बहुत आराम से। देखिए ज़रा 1830 एक साधारण वर्ष है, मतलब इसमें 365 डेज टोटल होते हैं पूरी साल के अंदर। ये बात बिल्कुल फाइनल, ये एक साधारण वर्ष है, ये बात हमें पता है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आप ज़रा यहाँ पर देखिए, ये 19 दिसंबर चल रहा है। बस आपको ये नोट करना है कि दिसंबर में अभी कितने दिन बाकी हैं। देखो 19 और एक 20, दिसंबर होता है 31 का, तो 31 में मतलब 1 प्लस और 20 हो गई, उसके बाद 11 दिन और आते हैं, तो हमारे मतलब 12 दिन, मतलब दिसंबर के 12 दिन अभी शेष हैं। मतलब अगर ये 12 दिन और मिल जाएं तो पूरी साल कंप्लीट। क्लियर? फिर से बताते हैं, देखो 1830 में 365 दिन होते हैं, उसके बाद हमारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर है 19, अभी आगे के जो बाकी के दिन बच रहे हैं वो 12 बच रहे हैं, मतलब 365 में से आपको 12 ही माइनस कर देना है, देन 353, और आपको यहाँ पर 353 ही लिखना है डायरेक्ट। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम जल्दी से करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप ऐसे करें तो बेस्ट रहेगा। 7 से इसे भी भाग करना है, 7 से भाग करने पर शेष। देखो ये लाइन भी नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। देन 0 प्लस 3, देन 0, 7 चौक 28, देन 1, 7 पंजे 35, देन 3, 3 3 6 और 1 7, मतलब वापस 0 आता है, और 0 आता है तो संडे। ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ कि 0 आने पर संडे, देन 1 2 3 4 5 6 क्या बढ़ना है, 0 संडे मानने के बाद आगे को 1 बाई 1 चलते रहना है आपको। ओके, ये अभी हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लें। ज़रा आप देखिए, ज़रा 15 नवंबर 1534, देखो ज़रा आपको अगर स्टार्टिंग के 3 महीने की बात है तो आपको शुरू से चलना है, अगर लास्ट के 3 मंथ की बात चल रही है तो पीछे से चलाइए आप, आगे से नहीं। 1534 है तो 1533 प्लस 1534, देखिए ज़रा आपको इसको ही सॉल्व करना है। देन 400 मल्टीप्लाई 4 दिया 12, मतलब 333 बच गया इस बार। फाइनल यहाँ तक। देखो ज़रा मैं फिर से इसको करता हूँ, 1533 को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 1200 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 333 बचता है। 333 में से आपको 300 की वैल्यू पता है तो उसे अलग हटा दीजिए, और 33 बच जाता है। यहाँ पर लीप लिखना है आपको, 4 अट्ठे 32, देन 33, 300 की वैल्यू 1, देन 400 की 0 प्लस। देखो इस बार नवंबर है, ज़रा यहाँ पर फिर से चलते हैं हम, ये भी एक साधारण वर्ष है। देखो ये बात आपको याद रखनी होगी, 365 डे हैं इसके अंदर। ओके, अगर हमारे यहाँ पर 365 डे हैं
तो ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए ज़रा, यहाँ पर 365 डे हो गए। उसके बाद हमारा नवंबर चल रहा है, ज़रा देखिए नवंबर और दिसंबर। नवंबर हमारा 30 दिन का होता है, 15 दिन यहाँ हो गए और 15 और बाकी के बचे हैं। दिसंबर में पूरे 31 होते हैं, ज़रा इन्हें ऐड करिए। 46 डे अभी साल कंप्लीट होने में बाकी हैं। आपको 365 से ये 46 ही माइनस करना है। 15 9 1 3 319 बचता है, तो 319 यहाँ पर लिखिए और 7 से भाग कर दीजिए इसे। देन 0 1 1 7 चौक 28, देन 5 7 चौक 28 और 3 39 7 पंजे 35, देन 4। देखो ज़रा, आपको 319 को 7 से डिवाइड करेंगे अगर, 7 चौक 28, 3 9 और 7 पंजे 35, 4। ज़रा आप करिए, 5 6 और एक 7, देन 4 बचता है। और 4 बचने का मतलब 0 बचेगा तो संडे, देन 1 2 3, देन 4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देन थर्सडे, लाइक बृहस्पतिवार। ओके, ये हमारा फर्स्ट टाइप था अब तक। हमारा सेकंड टाइप, ज़रा देखिए सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप के साथ ही जॉइंट है। मतलब अगर किसी को फर्स्ट टाइप आता है वही सेकंड भी कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। ओके, अब तक हम दिन फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हम तिथि लाइक डेट फाइंड करेंगे। देखिए ज़रा, मार्च 1935, ज़रा हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, मार्च 1935। देखिए ज़रा पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ, एक बात अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आपको बता देते हैं यहीं पर। मार्च के आगे कोई डेट नहीं दी, बस यही बात है इम्पोर्टेंट इसकी। नोट करके आपको ये बात नोट करनी है, जब डेट ना दे, मतलब जब तिथि ना दी हो तब एक मान लेते हैं। ओके, अब हम इसके आगे एक लिख देते हैं अपने आप, देन 1। और अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो वही बन गया जो अभी पीछे करे थे। 1935 एक साल बैक किया, 1934, देन 1935। यहाँ तक अभी तक ठीक है। इसको 400 से डिवाइड किया, देन 4। उसके बाद 334 बच जाता है। इस 334 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, देन 34। और 34 में आपको लीप निकालना है, तो लीप इस बार हम नहीं लिखते, तो 4 अट्ठे 32, देन 34 प्लस 300 की वैल्यू 1, देन 400 की 0। देखो अभी पीछे के मुकाबले भी बहुत कम टाइम लग रहा है। देन प्लस, पीछे हमने 5 क्वेश्चन करे थे और अभी हमारा 6ठा क्वेश्चन है ये। मार्च है, देखो ज़रा, जनवरी फरवरी देन मार्च। देखो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड किया यहीं पर। फरवरी हमारा 28, क्योंकि 1935 एक साधारण वर्ष है, देन 0। उसके बाद मार्च की 1 तारीख है तो 1 ही लिखनी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। 7 से डिवाइड करना है, देन 0 1 7 एकम 7 7 चौक 28 2 30 6, देन 3 और 1 4। आपको ऐड करना है 6 और 1 7, मतलब आपको 5 शेष बच गया। अगर 5 शेष बच गया देन फ्राइडे आ गया। एक बात और इम्पोर्टेंट, हमने जो फ्राइडे निकाला है वो इसका निकाला है, आपको बस यही बात ध्यान रखनी होगी। जो हमने ये 1 माना है वो, मतलब 1 मार्च को जो 1935 को है वो फ्राइडे है। फाइनल। अब हमारा क्वेश्चन वापस चलते हैं। मार्च 1935 को प्रथम शुक्रवार किस तिथि को था? मतलब 1 तारीख को ही फ्राइडे है, देन आंसर 1 मार्च को ही था, देन हमारा आंसर हो गया। देन क्लियर। अगर नहीं है तो अभी हमारा दूसरा। अब तक हमारे 2 टाइप क्लियर हो चुके हैं। ज़रा आप तीसरा टाइप देखिए। तीसरा टाइप ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए ज़रा, 3 मार्च 1930 को रविवार था, मतलब अब वो बता के चलेगा, ठीक है। और 1930 है यहाँ पर, 1930 है यहाँ पर, ठीक है। यदि 3 मार्च 1930 को रविवार, तो 17 अगस्त 1930, बस यही इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों सन सेम हैं या नहीं। ओके, फिलहाल अभी हमारा सेकंड टाइप चल रहा है, थर्ड टाइप, तो उसमें दोनों सन सेम हैं। आपको बहुत आसान है, जो दे रखा है आपको मार्च लिखना है और उसके बाद मार्च के बाद सीधा अगस्त लिखना है नीचे, जो दे रखा है उसको लिखिए आपको अगस्त। कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो ज़रा, देन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 17 अगस्त है तो 17 लिख दीजिए, देन फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद 3 मार्च 1930 को रविवार, मतलब उसने ये बात बता दी। सबसे बात अब इम्पोर्टेंट आती है मार्च। मार्च में होते हैं 31 दिन, 31 में से 3 मार्च उसने बता दिया। अब जो बाकी के बचे, इसमें से 3 माइनस करने के बाद वो बचते हैं 28 डेज, ये है मार्च के। बस आपको यही है बस एक इम्पोर्टेंट बात। एक बात और, अभी मार्च से हम अगस्त की तरफ को चल रहे हैं, मतलब इसको छोड़ना है अभी आपको जो दे रखा है स्टार्टिंग का। ओके, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखो ये बीच के जो 4 माह हैं आपको ये लिखने नहीं हैं, बस यही है अवधन इम्पोर्टेंट हिस्सा। मार्च के बाद अप्रैल आता है, आप इसमें लिख लीजिए, चलो अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई। 7 से डिवाइड करना है, इसे भी 7 से भाग करना है। इसको डिवाइड किया देन 0, देन 2, 3, 2, 3 और 7 दूनी 14, 3। देखो 2, 2 4 और 3 7। अब जो बचता है 6 शेष। देखो ज़रा, अभी इम्पोर्टेंट बात, अब जो हमने अब तक पीछे सीखा था वो ख़त्म, अब यहाँ पर एकदम न्यू। आपको जो डेट देगा और उसका जो सन देगा, देन वही 0 होगा। लाइक 0 संडे है अब यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर 3 मार्च शनिवार ना हो के, ये रविवार ना हो के कुछ और होता, जैसा कि नेक्स्ट आगे बता देंगे, तो आपको 1 2 3 देन 4 5 देन 6, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, देन शनिवार। 6 पे शनिवार आता है, देन सैटरडे हमारा आंसर, लाइक शनिवार। क्लियर है ये हमारा एकदम। ज़रा नेक्स्ट कोशिश करते हैं इससे समझाने की। देखो ज़रा, इस बार 13 जुलाई 1782 और 1782, मतलब हमारा एक ही सन के अंदर बात करी जा रही है। आपको जब भी इस टाइप से बात होगा, जब एक ही सन में है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जुलाई लिखना है यहाँ पर और नीचे जो दे रखा है वो लिखना है दिसंबर। ये रहा दिसंबर, जुलाई और दिसंबर। दिसंबर की जो तारीख दे रखी है सबसे पहले आप उसे लिखिए, और जो जुलाई में दे रखी है आप उसको देखिए। देखो जुलाई में 31 डेज होते हैं और 31 डेज में से ये 13 हो चुका है, तो 13 को माइनस करना है, जो बचेगा उसको लिखिए। देन 18 दिन जुलाई के बच गए। जुलाई के बाद देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर। 7 से डिवाइड करना है इसे भी, 7 दूनी 14, 4, 3, 2, 3, 2 और 7 दूनी 14, देन 6, 7 एकम 7, 7 6 13, 4 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, और इसमें भी 6 ही शेष बच गया। ये कोइंसिडेंट एक इत्तेफाक है, बट इन द कंडीशन 13 जुलाई को इस बार यहाँ पर सोमवार है, तो इस बार 0 बनेगा हमारा मंडे। जो भी दिन देगा वही 0 होगा। देन 1 2 3 4 5 देन 6, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, देन संडे।
आंसर। ओके, कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल से, शायद आपको और भी समझ में आए। देखिए ज़रा, 1634 फिर से दोनों सेम है। ओके, दिसंबर है लेकिन यहाँ पर अप्रैल है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस बार आपको बैक जाना है। देखो ज़रा, कभी भी हम दिसंबर से अप्रैल नहीं, अप्रैल से दिसंबर ही जाते हैं। करना आपको वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, देन अप्रैल और दिसंबर। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बार, देन ये इम्पोर्टेंट है, इस बार हम बैक आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए आपको करना क्या है, दिसंबर है यहाँ पर, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। दिसंबर की 3 तारीख है और हमें इधर को चलना है, तो 2 और 1 मतलब हमारे इधर को चलने पर ये 2 दिन आते हैं सिर्फ दिसंबर में। ओके, तो दिसंबर के तो 2 दिन हो गए, देन फाइनल है ना। देखो ज़रा फिर से देखिए, बहुत आसान बात है एकदम, कुछ भी नहीं है। हम अप्रैल से दिसंबर की तरफ नहीं जा रहे, इस बार दिसंबर से अप्रैल की तरफ आ रहे हैं, तो उल्टी तरफ से चलते हैं ना। बस उल्टी तरफ से चलना नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है ओनली, और एक लिखनी है इसकी। हमारा 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर से हम उल्टे चलेंगे, तो उल्टे मतलब 2 दिसंबर, 1 दिसंबर और 30 नवंबर आएगा इस बार। मतलब दिसंबर के सिर्फ ये 2 दिन ही आए, ये छोड़ना है आपको। ओके, अब ज़रा अप्रैल पे आ जाते हैं। अप्रैल हमें 3 अप्रैल फाइंड करना है, ठीक है। जब ये फाइंड करना है तो अप्रैल होता है 30 का, और 3 से आगे को चलेंगे तो अप्रैल के 28 डेज। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर, और ये हैं वो मंथ जो आपको लिखने हैं। देखो ज़रा, अप्रैल, सितंबर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, 4 7 से डिवाइड करना है फिर से इसको, 7 चौक 28, 3 2 3 3 2 3 2, और 2 हमारा इसका ही, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7 और 3 और 3 6। देखो फिर से 6 से इस बच गया, ये एक इत्तेफाक है कि 6 ही क्यों बच रहा है। अब ज़रा देखिए, जो दिन हमें दे रखा है इस बार वो 0 बनेगा, देन 0 इज द फ्राइडे, देन 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, एक बात और हम दिसंबर से हम बैक चल रहे हैं, तो बैक ही चलना है हमारा उल्टा। फ्राइडे 1 बचेगा तो बैक थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, देन सैटरडे, शनिवार, आंसर। ओके, ये हमारा थर्ड टाइप भी हो गया। अब तक हमारा हो चुका है, मैं समझता हूँ ये आपका क्लियर हो चुका है। जस्ट अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ज़रा, ये हमारा 4th टाइप है। अभी तक हमारा फर्स्ट था, सेकंड था, अब थर्ड। देखो ज़रा, हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एक जैसे थे, ओके, और अब हमारा थर्ड अलग हो जाता है और ये 4th टाइप एकदम अलग हो जाता है। लेकिन एक बात और, इन दोनों को मिला देंगे अगर हम, तो हमारा 5th टाइप बनेगा। तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट था, थर्ड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और 4th उससे भी अच्छे से आना चाहिए। इस बार थोड़ी सी एक अलग बात है बस, थर्ड टाइप में हमारी सन सेम होती थी, लेकिन 4th टाइप में हमारी डेट और मंथ सेम होगा। देखिए ज़रा, ओके, सेम है। अब हाँ, नोट करने वाली बात अब यहाँ पर है। नोट, जब डेट और माह समान हो,
तब एक रूल लगेगा, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और अपॉन 7 और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब ज़रा हम यहाँ पर आ जाते हैं। नोट करने के लिए आप यहाँ पर 3 मार्च 1930 और 3 मार्च 1931 यहाँ पर है हमारा, तो वर्षों का अंतर, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर करें तो 1, ओके। और लीप वर्ष ना तो ये है और ना ये, देन लीप वर्ष अपॉन 0, देन 7 से डिवाइड करने पर आ गया शेष, देन 1। और जब एक शेष बचेगा तब क्या होगा, अभी हम पीछे ही बता चुके हैं, जो हमें देगा देन वो हमारा 0 रहेगा, देन 0 मतलब संडे और 1 मतलब मंडे, सोमवार। आंसर। ओके, ज़रा नेक्स्ट पे देखिए, ज़रा देखो, ज़रा देखिए ज़रा 16 मार्च 16 मार्च ये दोनों सेम है। इस बार हमारा फिर से वापस वर्षों का अंतर अगर हम करें, देखो ज़रा एक बात और, 1841 से 1860, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आगे से पीछे की तरफ चल रहे हैं या पीछे से आगे से पीछे, सॉरी पीछे से आगे की तरफ चल रहे हैं या आगे से पीछे की तरफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सवाल यही चीज़ गलत कर सकता है। देखो वर्षों का अंतर अगर हम देखें, देखो 60 में से अगर हम 41 माइनस कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसे अलग करें, देन 19 वर्षों का अंतर हो गया। अब ज़रा लीप वर्ष की काउंट करिए, 41 से आगे लीप वर्ष, देखो ज़रा, एक तो 44 आएगा, एक 48 आएगा, एक 52 आएगा, उसके बाद एक 56 आएगा और एक 60 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 लीप वर्ष हो गई, देन अपॉन 7। आपको इन दोनों को जोड़ना है और 7 से डिवाइड करना है। 19 और 5 24 हो गया, 7 से डिवाइड करा, 7 या 21, 3 शेष बच गया। देखो ज़रा आपकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारा ये दिन होगा देन 0 वही होगा। इस बार 0 मंडे बनता है, देन 1 2 3, देन सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, देन बृहस्पतिवार, थर्सडे। आंसर। ये हमारा आंसर बिल्कुल ना होता। ओके, देन क्वेश्चन नंबर हमारा 5th टाइप। देखो ये हमारा लास्ट डेट ऑफ बर्थ निकालने में लास्ट टाइप जो है, अभी हमारा देखो थर्ड और फोर्थ को मिलाने के बाद हमारा 5th बनेगा। 3 क्वेश्चन हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो ना तो इसमें सन सेम होगी और ना इसमें मंथ सेम होगा, ये एकदम अलग हो जाता है। अब करना क्या है, बस आपको वो देखना है, दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है, बस ज़रा ये देखिए, 3 जनवरी 1832 ये था, उसके बाद था 16 अप्रैल देन 1840। ओके, आपको जो फाइंड करना है वो हमें ये फाइंड करना है। तो आपको जो दे रखा है यहाँ पर मंडे, आपको उसी ईयर का मतलब 1832 का ही, थोड़ी देर के लिए आप देखिए ज़रा, 1832 का ही आप 16 जनवरी बना लीजिए, 16 अप्रैल, ताकि आपका ये दोनों सेम हो जाए। बात यहाँ तक फाइनल है। और आपको अब इन दोनों तक देखिए ज़रा, ये हमारा जो थर्ड टाइप है आप उस पर जाइए, वहाँ जो क्वेश्चन थे वो इसी टाइप से थे। 3 जनवरी 1832 को जो भी दिन है, आपको 16 अप्रैल देन 1832 में क्या होगा अगर यहाँ पर मंडे है, यही थे वो सवाल। अभी हम यहाँ पर वापस आ गए। देखो जनवरी से लेके अप्रैल तक जो भी मैटर है वो फाइंड करिए आप पहले। यहाँ पर जनवरी 31 की होती है, 3 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। देखो ज़रा आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते तो इसके अकॉर्डिंग करें। देखो ज़रा जनवरी और अप्रैल, देखो जनवरी में 3 जनवरी यहाँ हो चुकी है, तो आगे के बचते हैं
28 दिन, ओके। फरवरी में 29 दिन, देन मार्च में 31 और अप्रैल के जो हैं वो लिख दीजिए। आपको बस इन्हीं को लिखना है यहाँ पर, अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो। फाइनल। उसके बाद ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों अलग अलग। तो अब वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्षों का अंतर प्लस लीप, देन अपॉन 7। देखो ये सब तो है ही 7 सबके नीचे, और प्लस ये भी आ जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करें 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3, 7 दूनी 14, 2। वर्षों का अंतर अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 8 तो अंतर आता है, और लीप वर्ष की काउंटिंग करें अगर तो देखो 32 तो हमारा निकल चुका है, तो 36 और 40 2 लीप वर्ष आते हैं। 2 और 2 4 3 7 7 8 और 1 9, 7 से डिवाइड करा देन 2, ये बचता है शेष। 0 बचेगा तो मंडे, 1 2 मंगलवार, देन बुधवार। आंसर ओके। देखो थोड़ा सा हार्ड है, फिर से कोशिश करते हैं एक बार समझने की। एक क्वेश्चन पे अगर समझ नहीं आया तो 5 मार्च 1940 और ये 17 जुलाई देन 1961। देखो ज़रा, हमें मार्च इसका 17 जुलाई बनाइए, देन 1940 का। पहले आपको ये सॉल्व करना है बस, और ये सॉल्व करने का जो मेथड है वो मार्च से लेके जुलाई तक आपको जितने भी होते हैं वो लिखिए। देखो मार्च 5 हो चुका है, 31 का मार्च होता है तो 26 बचे मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जितने भी दिन हैं वो लिख दीजिए 17। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके। आपको इन्हें डिवाइड नहीं करना, आप कर भी सकते हैं चाहे तो। आप इन्हें लिख लीजिए सिर्फ 26, 30, 31, 30 देन 17। देखो चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 चौक 28, 2 3 2, 7 दूनी 14, 3, 7 या 21 देन 5, 2 2 4 3 7 और 5 और 3 8। आप इन सब को ना लिख के आप 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओके। अब उसके बाद आपका मैटर यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का मैटर चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। देन 21 तो डिफरेंस हो गया, 40 लीप वर्ष निकल चुका है, तो 44, 48, 52, 56 देन 60। 1 2 3 4 और 1 5, और डिवाइड करिए 7 से वापस। 7 या 21 पूरा पूरा कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 और 7 या 5, 6 शेष बचता है। देन लास्ट हम ज़रा इसकी बात करते हैं अभी। ज़रा देखो ज़रा, दिसंबर और अक्टूबर 1760 और 1745 इस बार हमारा आगे से पीछे की तरफ चल रहा है, ओके। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें हम हमेशा आगे से पीछे की तरफ चलें, पीछे से आगे कहीं भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आपको दिसंबर 6 दिसंबर है 1760, तो आपको 16 अक्टूबर बना लेना है बस 1760 में। फिर आगे सवाल करते हैं हम। देखो ज़रा अक्टूबर तक जाना है, ज़रा फिर से हमारा देखो ज़रा 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर के पीछे 5 4 3 2 1, मतलब 5 दिन तो दिसंबर के हो गए, ओके। उसके बाद 30 दिन नवंबर के हो गए, और 16 तक आना है हमें। देखो ज़रा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। देखो ज़रा थोड़ा सा, अक्टूबर, नवंबर देन दिसंबर, ये 6 दिसंबर है, ये 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर से तो आगे को चलना है, मतलब इसके पीछे 15 14 13 ये सब बचे हुए हैं, तो 15 दिन माइनस करने पर 16 बच गए। नवंबर के पूरे 30, देन दिसंबर के 5, 6 को छोड़ना होगा हमें। 7 से डिवाइड करें अगर, 7 दूनी 14, 2 2
और 5, 5 2 7, सिर्फ 2 बचता है तो 2 लिख लीजिए। और अब हमारा 16 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर 1745। अब हम इस पे हैं। देखो 60 में से 45 माइनस करा तो 15 तो वर्षों का अंतर हो गया, प्लस 45 से आगे 1745 से आगे जो लीप वर्ष आएगा, एक तो 48 एक आ गया, उसके बाद 52, उसके बाद नेक्स्ट 56। और हाँ एक बात और, हमारा 60 लीप वर्ष अक्टूबर तक का है, मतलब हम बैक चल रहे हैं तो हमारा 45 से, देखिए ज़रा ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा आपके लिए। आपको ये बात बहुत ज़रूरी से समझनी है। अगर हम 45 से आगे की तरफ चलते हैं, एक तो तरीका ये है 60 तक आने में, तो 60 भी हमारा लीप बन जाएगा। 1 2 3 और एक 4, और 7 से डिवाइड करा, ओके 2 7 दूनी 14 1 देन 4 4 2 6 और एक 7 मतलब 0, और हमारा वापस वेडनेसडे ही हो गया। ओके फाइनल।